दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री देशों में ईरान 14th नंबर पर आता है, तो वहीं इजराइल 17th नंबर पर आता है। दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं और खून के प्यासे हैं। दोनों देश के बीच टकराव की जड़ें दशकों पुरानी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये दोनों देश किसी जमाने में एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन? दोस्तों, इन हमलों के पीछे दोनों देशों की 45 साल पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ, 45 साल पुरानी। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के तार 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़े हुए हैं। साल 1948 में जब इजराइल ने अपने आप को आजाद देश घोषित किया, तब ईरान उसे मान्यता देने वाली शुरुआती देशों में था। इजराइल को एक नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश अमेरिका था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। 1949 में तुर्की दूसरा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। फिर आता है ईरान का नंबर, जो उसे मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। जब ईरान पर इराक का सद्दाम हुसैन ने हमला किया, तो इजराइल ही उसकी मदद के लिए आगे आया था। उसने ईरान को हथियार, गोला बारूद मुहैया करवाया था। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई। इस क्रांति के पहले ईरान पश्चिम एशिया में इजराइल का एक प्रमुख सहयोगी था। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में राजशाही थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत थे। लेकिन 1979 में अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की अगुवाई में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। ईरान में जब पहलवी राजवंश का शासन था, तो उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खास सहयोगी माना जाता था। इजराइल के साथ उसकी नजदीकी की एक बड़ी वजह यही थी। लेकिन ईरान में सत्तानशी होने के बाद अयातुल्ला खुमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अयातुल्ला खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ देश में नफरत का माहौल बनाने का काम किया। ईरान ने इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए और उनके नागरिकों के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये नफरत यहीं तक नहीं रुकी। ईरानी सरकार ने राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावासों को जब्त कर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। इस घटना के बाद दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। ईरान की सत्ता संभालने के बाद अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश करना शुरू किया। यहाँ तक कि खुमैनी ने इजराइल को शैतानी शक्ति घोषित कर दिया। इन सब वजहों से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। लेकिन 2000 के दशक में इसमें एक और नया मोड़ आ गया। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, जो इजराइल के लिए चिंता की बात थी। इजराइल को हमेशा से ही ये डर सताता था कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित कर लेता है, तो ये उसकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा होगा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ती गई। इजराइल ने कई बार ईरान को उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी भी दी। इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में कोई देश परमाणु संपन्न हो। दोस्तों, यही है इजराइल और ईरान के संघर्ष की मुख्य वजहें। 45 साल पुरानी अदावत की यही है कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।